गाइस आज जो हम टेंस करेंगे वो करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसको पास्ट फिनिश एक्शन भी कहा जाता है। पास्ट फिनिश एक्शन मतलब जो काम हम कर चुके थे पास्ट में, मतलब कर चुके थे, कर लिया था। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट फिनिश एक्शन दोनों ही एक ही टेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आपको समझने में बहुत इजी हो जाए कि काम का फिनिश हो जाना, पास्ट में किसी कार्य का पास्ट में भूतकाल में फिनिश हो जाना, खत्म हो जाना, उसको कहते हैं पास्ट फिनिश्ड एक्शन या पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है, कुछ काम जो कर चुके थे या कुछ काम जो कर लिया था। जैसे मैं स्कूल से आ चुका था, मैंने एडमिशन ले लिया था, मम्मी खाना बना चुकी थी, वो डॉक्टर्स के पास जा चुका था। कुछ काम जो हम कर चुके थे, मैंने होमवर्क कर लिया था, मैंने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया था। कुछ काम जो कर चुके थे या कुछ काम जो कर लिया था, ये होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है, सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर या था, ई थी, ए थे या आ था आता है। चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर आ था, ई थी, ये थे आता है। गाइस कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि या था, ई थी आ गया तो हम उसको पहचान ना पाए कि वो कौन सा टेंस है। ये टेंस एक ही है। चुका था आएगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा याद रहता है, चुका था, चुकी थी आता है, वो कर लेते हैं। लेकिन जहाँ थोड़ा सा सेंस चेंज कर दिया जाता है, वहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये कौन सा टेंस है, उसी में बच्चे गलत कर देते हैं। क्लियर? इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है गाइस, वो होती है हैड। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, जैसे डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन। तो कौन सी यूज हो रही है हमारी? V3 यूज होगी। क्लियर? सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा इसका, सब्जेक्ट देन हैड प्लस V3 देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैड, V3 देन ऑब्जेक्ट। जैसे वह घर पहुंच चुका था, वह ही हैड पहुंचने को रीच की थर्ड फॉर्म होगी रीच्ड। ही हैड रीच्ड होम। मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया था। मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया था। I had taken admission in college. I had taken admission in college. हम टिकट्स बुक कर चुके थे या हमने टिकटें बुक कर ली थी। We had booked the tickets. ठीक है, चलिए गाइस अब इसका करते हैं नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। गाइस नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट यूज करते हैं, देन मेन वर्ब। देखिए इसका जो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट देन हैड प्लस नॉट देन V3 देन ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस है, उसने दूध नहीं पिया था, उसने, तो ही या शी, जो भी गर्ल है या बॉय है, ही और शी हैड नॉट, दूध पीना, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक। he or she had not drunk milk. अब गाइस करेंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, जहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं, देन मेन वर्ब आती है। ठीक है, देखिए नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट देन हैड, हेल्पिंग वर्ब देन नॉट देन मेन वर्ब V3 देन ऑब्जेक्ट। उसने सच नहीं बोला था, उसने सच नहीं बोला था, तो उसने में कोई भी हो सकता है, he or she had not, speak होती है फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म होगी spoken, speak, spoke, spoken। he or she had not spoken the truth, he or she had not spoken the truth। दुकानदार ने दुकान बंद नहीं की थी, शॉपकीपर had not closed the
शॉप। यहीं पर गाइस मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर भी लिख दिया है। जो सेंटेंसेस हमारे क्या से शुरू होते हैं और क्वेश्चन मार्क पे फिनिश होते हैं, क्या से शुरू होंगे और क्वेश्चन मार्क पे फिनिश होंगे, यहाँ लिख देती हूँ ताकि इजीली समझ आ जाए। ठीक है, तो क्या से शुरू होंगे, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, हैड जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, देन सेंटेंस जो स्टार्ट होगा वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, हैड, देन सब्जेक्ट, देन V3, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या से शुरू होता है और क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता है। गाइज मैं हमेशा बताती हूँ, हर एक क्लास में बताती हूँ कि जो भी हमारे क्या से शुरू होंगे क्वेश्चन मार्क पे फिनिश होंगे, इसका मतलब उस सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या को देखते ही वो व्हाट यूज कर लेते हैं। लेकिन मैं हमेशा बताती हूँ कि व्हाट, हर क्या का मतलब व्हाट नहीं होता, इसमें क्या का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्या का मतलब होता है कि जब हमें उसका कोई रीजन बताना हो कि तुम क्या पढ़ रहे थे या तुम क्या पढ़ते हो या तुमने क्या किया था, तो उसका हमें रीजन बताना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। इसका मतलब हमें येस और नो में आंसर देना है। क्या आप आ चुके थे, क्या आपने एडमिशन ले लिया था, क्या वह मुझसे मिलने गया था, क्लियर। अब क्या वे शिमला से आ चुके थे, क्या वे, हैड दे कम फ्रॉम शिमला, हैड दे कम फ्रॉम शिमला। क्या तुमने नई घड़ी खरीदी थी, हैड यू, इसमें हम क्या पूछ रहे हैं, यस और नो में आंसर करना है कि हैड यू, खरीदने को बाय की थर्ड फॉर्म बॉट, हैड यू बॉट अ न्यू वॉच, हैड यू बॉट अ न्यू वॉच। चलिए गाइस अब इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कर लेते हैं। गाइस इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या भी आएगा, नहीं भी आएगा एंड क्वेश्चन मार्क भी आएगा। ये देखिए क्या भी आएगा, नहीं भी आएगा एंड क्वेश्चन मार्क भी आएगा। देन इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा हैड प्लस सब्जेक्ट, देन नॉट, V3, देन ऑब्जेक्ट, एस मीन सब्जेक्ट। ठीक है, क्या तुमने पैसे नहीं चुराए थे, क्या तुमने पैसे नहीं चुराए थे, हैड यू नॉट, हैड यू नॉट, हैड यू नॉट, चुराने को कहते हैं स्टील, स्टील की थर्ड फॉर्म होगी स्टोलन, हैड यू नॉट स्टोलन मनी, हैड यू नॉट स्टोलन मनी। क्या वह अपने दोस्तों से मिलने जा चुका था, क्या वह, हैड ही, जाने को पहले जाएगा तभी तो मिलेगा, तो पहले क्या लिखेंगे, गो, हैड ही गॉन टू मीट। अब हमारे पास दो वर्ब आ जाती है गाइस, तो हम टू लगा देते हैं। बीच में क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब भी कहते हैं इसको। जो हम टू लगा देते हैं तो हमारी क्या हो गई है, इन्फिनिटिव वर्ब हो गई। तो हैड ही गॉन टू मीट हिज फ्रेंड्स, हैड ही गॉन टू मीट हिज फ्रेंड्स। क्लियर गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस मैंने बहुत ही इजीली तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। एंड चलिए गाइस मैं आपसे नए वीडियो में मिलूंगी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।